Hello students, in this short video we are going to learn nomenclature of coordination compounds। ठीक है, तो पहले हम रूल समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड्स का नाम कैसे आएगा। तो नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखने का एक बेसिक सा रूल है कि जो भी नेगेटिव लिगेंड का नॉर्मल नेम होता है ना, उसमें ई हटा के हम ओ अगर लगा देंगे तो लिगेंड का उस स्पीशी का लिगेंड नेम बन जाएगा। जैसे कि देखो Cl नेगेटिव, इसका नाम क्लोराइड होता है, तो एज ए लिगेंड ई हटा देंगे तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरिडो। तो एज ए लिगेंड इसका नाम क्लोरिडो होता है। जैसे ये ब्रोमाइड है Br नेगेटिव, तो एज ए लिगेंड इसका नाम ब्रोमिडो हो जाएगा, तो ई हटा के ओ लगा दिया हमने। जैसे CO3 है, इसका नाम कार्बोनेट होता है वैसे, पर एज ए लिगेंड इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। वैसे ही आगे यहाँ पर ये है ऑक्जिलेट, तो एज ए लिगेंड इसका नाम ऑक्जिलेटो हो जाएगा। ये सल्फेट है, इसका नाम सल्फेटो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव लिगेंड में करेंगे कि हम ई हटा के उनकी नॉर्मल नेम जो होता है उसमें ई हटा के ओ लगा देंगे तो जो स्पीशी है उसका लिगेंड नेम बन जाएगा। एक्सेप्ट दो, इनको दो को छोड़ के। जैसे कि देखो ये साइनाइड होता है, तो साइनिडो इसका नाम नहीं हो जाएगा, इसका नाम साइनो हो जाएगा। हालांकि अभी भी ओ से एंड हो रहा है, पर एग्जैक्टली इसके नेम से ही नहीं आया है। साइनाइड का साइनिडो नहीं होगा, साइनो हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइडो नहीं हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्सो हो जाएगा लिगेंड नेम। ठीक है, इसके बाद आप पे है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड ऐसे जिन पे कि कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो आप पे यही तीन लिगेंड्स आपके एग्जाम में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसका कोई भी ट्रिक नहीं होता, उनके कुछ स्पेशल नेम यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये NH3 है, वैसे इसको अमोनिया कहते हैं, पर एज ए लिगेंड इसको हम यहाँ पर बोलेंगे एमीन। ठीक है, जैसे कि ये वाटर है, और वाटर के लिए अक्सर क्या वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, आपने सुना होगा एक्वस, एक्वाफिना, एक्वागार्ड। एक्वा वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर इसका एज ए लिगेंड नेम हो जाएगा एक्वा। और ये क्या है CO, कोबाल्ट नहीं है, ये C कार्बन ऑक्सीजन है। जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वाला CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन हो गए। एक हो गया अमोनिया को बोलेंगे एमीन, वाटर को बोलेंगे एक्वा, और CO को बोलेंगे कार्बोनिल। अब बाकी बचे हुए रूल समझेंगे हम एग्जाम्पल से। अब जैसे कि हम पे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो नेम लिखने का बेसिक सा फंडा ये होता है कि पहले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम आता है, फिर मेटल का आता है। ठीक है, पहले लिगेंड का फिर मेटल का। अब यहाँ पर तरीका ये कि जो सबसे फर्स्ट में होता है वो मेटल होता है, बाकी जो बचे हुए होते हैं कॉम्प्लेक्स में वो लिगेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिगेंड कौन है, देखो अमोनिया है, इसको एज ए लिगेंड अमीन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमीन, और यहाँ पर मेटल है हमारा कोबाल्ट। ठीक है, और मेटल के बगल में लिख देंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहाँ पर आ रही है 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना मैंने एक वीडियो में सिखाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हेक्सामीन कोबाल्ट, और स्पेस देके लिख देंगे हम यहाँ पर आयन, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है ना इसलिए। तो हेक्सामीन कोबाल्ट इसका नाम हो जाएगा। अब जब भी नाम लिखेंगे एक बात ध्यान रखेंगे कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा कि लिगेंड और मेटल के नाम के बीच कहीं भी स्पेस नहीं आना चाहिए। हेक्सामीन कोबाल्ट, हेक्सा डैश एमीन, हेक्सा एमीन डैश कोबाल्ट, स्पेस नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, सेकंड हम पे यहाँ पर है ये कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल क्रोमियम है, और बाकी बचे हुए सारे क्या हो गए लिगेंड। तो पहले नाम हम हमेशा किसका लिखते हैं, लिगेंड्स का। तो एमीन, और यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमाइड, जिसको हम एज ए लिगेंड ब्रोमिडो कहते हैं ना। जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो। अब यहाँ पर ए पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर हम लिगेंड्स को लिखेंगे। तो क्योंकि ए पहले आता है तो हम लिख देंगे टेट्राएमीन डाइब्रोमिडो, और यहाँ पर मेटल है क्रोमियम, तो लिख देंगे हम यहाँ पर क्रोमियम। अब इतना लिखने के बाद, जैसे कि मैंने कहा स्पेस कहीं भी देना नहीं है, टेट्राएमीन डाइब्रोमिडो क्रोमियम, ब्रैकेट में लिख देंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहाँ पर है 3rd। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल निकल है और बाकी बचे हुए लिगेंड हो गए। तो जैसे हम करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिख देंगे। तो पहले ए आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्राएमीन, फिर यहाँ पर डाइब्रोमिडो, और मेटल यहाँ पर हम पे है निकल, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन डाइब्रोमिडो, बिना स्पेस दिए, निकल, और निकल के बगल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2।
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल हमारा आयरन है, बाकी बचे हुए क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है ए वाला पहले आएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर टेट्रा एक्वा, फिर 2 क्लोरिडो है तो डाई क्लोरिडो। अब इस कॉम्प्लेक्स में जैसे कि हमें दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, तो जिस भी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पर मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा दिख रहा है फेरम मेटल है, तो उसका नाम हो जाएगा फेरेट। ठीक है, और बगल में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पर आ रही है 3। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के आगे 8 लग जाएगा। जैसे कोबाल्ट है अगर, तो कोबाल्टेट हो जाएगा, निकिल है तो निकिलेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट। ठीक है, बस एक अलग होता है, जैसे कि ये होता है हमारा गोल्ड, तो गोल्डेट नहीं, ये एयू ग्रीक नेम वैसे गोल्ड का ओरियम होता है ना, ग्रीक नेम गोल्ड का होता है ओरियम, तो इसके ग्रीक नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 लगाते हैं, तो ओरियम से यहाँ पर ये बन जाता है ओरेट। ठीक है, इसको हम कह देते हैं यहाँ पर ओरेट कह देते हैं। तो बाकी को तो सेम रहेगा, क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट, फ्रोमेट, क्रोमेट, निकिलेट, फेरेट। ठीक है, बस यहाँ पर गोल्ड का ध्यान रखना, इसका हो जाएगा ओरेट। नेक्स्ट है, इसमें मेटल क्रोमियम है और ये है लिगेंड्स हमारे, तो हम लिख देंगे 2 एक्वा है तो डाई एक्वा, 4 साइनो है तो टेट्रा साइनो। अब मेटल यहाँ पर क्रोमियम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमियम का बन जाएगा क्रोमेट। फिर लिखेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पर आ रही है 3rd, तो ये नाम हो जाएगा डाई एक्वा टेट्रासाइनो क्रोमेट 3rd, और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में आयन क्योंकि ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा, नाम में कहीं भी स्पेस नहीं देना है आपको। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट हमारा मेटल है और ये बाकी बचे हुए लिगेंड हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर देखो पोटेशियम है, तो इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम। अब बाहर वाले का जब भी नाम लिखेंगे तो इसके आगे डाई ट्राई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोटेशियम लिख देंगे, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है अंदर वालों का नाम, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो बी पहले आता है, तो टेट्रा ब्रोमिडो, फिर 2 कार्बोनिल है तो डाई कार्बोनिल, और मेटल यहाँ पर कोबाल्ट है। लेकिन देखो यहाँ पर है क्या कि के पे प्लस होगा, तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, माइनस होगा। के मेटल है ना, मेटल पे प्लस होता है। KCl अगर कोई कंपाउंड है अगर, तो के पे क्या होगा, मेटल होगा, प्लस होगा, तो बाकी बचे हुए नेगेटिव होगा। सेम के पे यहाँ प्लस होगा तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव, और कॉम्प्लेक्स पे जब भी नेगेटिव होता है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्टेट। और लास्ट में मेटल के बगल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पर आ रही है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो ये रहेगा नाम पोटेशियम टेट्रा ब्रोमिडो डाई कार्बोनिल कोबाल्टेट 2nd।